गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, हम सभी लोग समाज में बदलाव चाहते हैं। हम लोग सभी यही चाहते हैं कि समाज में प्रेम भाईचारा कायम रहे, समाज में अमन चैन शांति हो, सभी के घरों में खुशहाली हो, समाज में हर इंसान मिलजुल के रहे और पूरे देश में अमन चैन शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो। हर इंसान यही चाहता है, लेकिन चाहता हर इंसान है, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। जो भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं, गलत प्रवृत्ति में शामिल हैं, गलत का साथ देते हैं और जो गलत चीज़ों में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो लोग कहीं और से नहीं आते, वो भी हमारे समाज के हिस्से के ही लोग हैं। हम सब लोगों के परिवार से ही निकलते हैं। कोई किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो समाज के लोग ही हैं। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी, किसी की बहन है, कि माँ है, किसी बाप है, किसी का दोस्त है, सगे संबंधी समाज के लोग ही हैं। हम सबको आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जहां आपको फैसला लेना है, वहां ये देखना है आज मेरा ये परिवार का सदस्य ये गलत कार्य कर रहा है, मुझे उसका साथ देना है या समाज का, देश का साथ देना है, तो आप अपने धर्म का पालन करेंगे। आपको देश का साथ देना है, समाज का साथ देना, ना कि एक अपने इंडिविजुअल, अपने सदस्य का साथ देना है। गलत है तो गलत ही है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे किसी और का बेटा हो, किसी और का हो। गलत चीज़ तो गलत ही है, जहर तो जहर ही है, वो हमेशा जहर ही रहेगा। उसके ऊपर जितना मर्जी अमृत के उसमें डाल दो, तब भी वो जहर ही रहेगा। तो गलत चीज़ तो समाज के लिए गलती का काम करे। आग का स्वभाव जलाना है, वो जलाएगी। आग कभी आपको ठंडक नहीं पहुंचा सकती, वो जलाने का कार्य करती है। तो जीवन में गलत चीज़ों का साथ जब आप देना छोड़ देंगे, अच्छी चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। गलत का विरोध करिए, और जो भी हमारे घर में, परिवार में सदस्य हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उनके साथ पहले समझाइए। अगर समझने से नहीं समझते हैं तो उनके साथ सख्ती से पेश आइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गलत का साथ दे रहे हैं। आज वो गलत कर रहा है दूसरों के लिए, कल वो आपके लिए भी गलत हो जाएगा। आपके लिए गलत एक गले की ऐसी फांस बन जाएगा, आप भी ना निकला जाएगा ना कुछ करेगा। क्योंकि जब वो गलत कार्य करेगा, कोई क्राइम करेगा और उसमें पुलिस कोर्ट कचहरी होगी, तो उसमें आप भी डिस्टर्ब होगे, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होगे, घर परिवार में आपके कलह का माहौल बनेगा। तो इस सब की जिम्मेदारी हमारी है। समाज में हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता है। तो हाथ से शुरुआत करनी है। आज हमें हर इंसान मन चाहे फल प्राप्त करना चाहता है, मन चाहे जीवन चाहता है, लेकिन मन चाहे जीवन पाने के लिए, मन चाहे फल के लिए आपको मन चाहे बीज भी डालने पड़ेंगे। बीज क्या है? हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो नई जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं। सबसे पहली प्राथमिक पाठशाला हमारे माँ बाप होते हैं। बच्चों का घर परिवार प्राथमिक पाठशाला है। आज अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी पेरेंटिंग करें, तो आज वही बच्चे बड़े होकर के समाज, सोसाइटी में अपनी भूमिका बेहतर निभा पाएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है। हम जिस धर्म में भी पैदा हुए, उन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में क्या समझाया गया है, एक जीवन जीने की कला समझाएगी, वे ऑफ लाइफ समझाएगा। हमें अपने बच्चों को उस प्रोसेस से गुजारना है। आज चाहे हिंदू धर्म में जन्म तो ले लिया, लेकिन हिंदू धर्म के लिटरेचर हैं, वेद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते नहीं। हम ABCD तो सीख जाते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS ऑफिसर तो बन जाते हैं। वो डिग्री आपकी व्यावसायिक जीविका चलाती है, लेकिन जीवन चलाने के लिए ये धर्म ग्रंथ हैं, इनका भी अध्ययन जरूरी है। आपको डेली नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा डेली एक 2 चैप्टर पढ़ोगे, आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को, लर्निंग मिलेगा, वे ऑफ लर्निंग मिलेगी। मोरल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। आज बड़े बड़े संगठन बना करके लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बने हैं, बड़े बड़े मठाधिकारी बने हुए हैं, बड़े बड़े संगठन बना करके टीवी चैनलों पर आते हैं। लेकिन एक उन लोगों से मेरी गुजारिश है, आप बड़े कार्य करो, अच्छी बात है, लेकिन आपका एक दायित्व बनता है, देश, समाज, सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मोरल एजुकेशन, एक मौलिक शिक्षा देने में अपनी भूमिका निभाइए। आप जिस घर में, जिस परिवार में जाते हैं, आपके जितने शिष्य हैं, उनके बच्चों को मौलिक एजुकेशन, एक वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। अगर आप राम के भक्त हैं तो राम के चरित्र से अवगत कराइए। आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण का दायित्व, कृष्ण का जीवन कैसा था, उससे उनको परिचय कराइए। सीता का जीवन से उनको परिचय कराइए, पार्वती के जीवन से परिचय कराइए। उनकी लाइफ में विकट परिस्थितियां आई थी, फिर भी उन्होंने कैसे संयम के साथ जीवन में आगे बढ़े। हमारे बड़े बड़े पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े ग्रेट
लोग इस धरती पे हुए हैं जो जीवन दिन जीने का हमें संदेश दे के गए हैं, हमें उनसे परिचय कराना है। आप जो भी राजनीति करते रहे करिए, वो आपका मतलब आपका विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी देश, समाज, सोसाइटी में बदलाव लाना है। तो हमें मौलिक शिक्षा जो है, मोरल एजुकेशन देनी पड़ेगी। वो हमारे बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल, उस समय तो उनका ब्रेन जबरदस्त डेवलप हो जाता है। उससे पहले शुरुआत से ये पाठशाला हमारा घर है। हर पेरेंट्स को जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रहने के लिए ज़्यादा समय दें। अगर आप शहरों में रहते हैं, अपने माँ बाप को गाँव से शहरों में बुलाइए या उनके साथ ऐसा तालमेल बिठाइए। ज़्यादा अच्छा ज्ञान जो आपके माँ बाप दे सकते हैं वो कोई घर में आने वाली आया नहीं दे सकती। प्ले स्कूल नहीं देख सकते। प्ले स्कूल केवल ABCD सिखाएंगे, आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाएंगे, लेकिन एक सही रामायण के चरित्र से परिचय नहीं कराएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनको धार्मिक बनाइए, लेकिन मैं कहता हूँ एक अच्छा इंसान बनाइए। आज समाज में जो भी हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं, हम सब लोग हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं तो क्या करते हैं, हम आपस में अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस नहीं करते। हम इधर उधर गली मोहल्ले में सबको पता लग जाएगा, रिश्तेदारों को पता लग जाएगा, लेकिन घर में आपके सदस्य हैं, माँ बाप हैं, आपके नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ बैठ के कभी डिस्कस नहीं करते हैं जो आपके परिवार के सदस्य हैं। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा समय, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बिताने का मौका दीजिए। उससे उनको बहुत, उनके जीवन का जो अनुभव है, ज्ञान है, उससे सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे। आजकल हर मंदिर के अंदर, हर शिवालय के अंदर, हर देवालय के अंदर, हर चाहे चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे मोरल एजुकेशन के क्लास चलनी चाहिए। हर जो भी पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं उनसे बोलो अपने बच्चों को एक दिन भेजें, हर हफ्ते 1-2 घंटे की मोरल एजुकेशन, एक नैतिक शिक्षा उनको दी जाए, जिससे उनके अंदर एक बदलाव आए। देश, समाज, सोसाइटी के लिए उनके अंदर एक करुणा जागे, प्रेम भाव जागे, अच्छी चीज़ें सिखाएं, ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ जीवन जीना सिखाया जाए। ये हर धार्मिक पद में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। आपका काम खाली हवन पूजन करना, पूजा पाठ करना ही नहीं, इसके साथ साथ समाज में बदलाव लाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आप समाज में बदलाव लाएंगे, आपके प्रति आदर सत्कार बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी और आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। आप पे संयम वाला जीवन जीने की कला सीखेंगे। अपनी इंद्रियों पे कैसे संयम लगाया जाए, अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जाए। योगा के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। बच्चों को प्राणायाम, योगा जैसी चीज़ों से परिचय कराइए। उनको शुरू से माइंडफुलनेस, मेडिटेशन की कला की एक्सरसाइज कराइए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर आए हैं कि 16 कलाएं होती हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार तो 7-8 साल की उम्र तक, 14 के करीब डेवलप हो चुके होते हैं, 1-2 होते हैं बाद की बात। तो उस एज तक आप अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन से परिचय कराइए। और हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, पूजा के स्थान बने हुए हैं हर जगह। तो चाहे आप जिस धर्म में भी जन्म लिया, तो जो धर्म के ध्वजा जिनके हाथ में है, जो कहते हैं कि मैं धर्म का रक्षक हूं, तो आप इतनी रक्षा करिए, अपनी युवा पीढ़ी को एक सही रास्ते पे ले जाइए, संस्कार दीजिए। क्योंकि जब युवा पीढ़ी सही रास्ते पे चलेगी, देश सही रास्ते पे चलेगा, तो आपका धर्म भी सही रास्ते पे चलेगा। धर्म तभी होता है जब तक इंसान होते हैं। इंसान है तो धर्म है, इंसान ही नहीं तो धर्म क्या करेगा। तो हर इंसान को एक मोरल एजुकेशन देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये राजनीतिक लोगों के ऊपर मत बैठे रहिए। वो तो अपनी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट के लिए कार्य करते हैं, वो करते रहेंगे, हम उसको दोषारोप, वो उनका कार्य है, उनका बिजनेस है। क्योंकि राजनीति भी आजकल बिजनेस हो गई, वो सेवा का माध्यम नहीं है, बिजनेस हो गया है कि कैसे हमारी पार्टी सत्ता में आए, कैसे हम अपने पार्टी को खड़ा करें, बड़ा बनाएं, वो उनका काम है, हमें उसमें नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके घर में समस्या पैदा होती है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दिक्कत होती है, तो आप ही ठीक करेंगे। आप रास्ता चल रहे हैं, वहाँ पुलिस वाले आपके साथ नहीं चलेंगे, राजनीतिक आपके साथ नहीं चलेंगे। जब समाज के अंदर बैलेंस होगा, प्रेम भाईचारा होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का आदत करेंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, एक दूसरे को एक ऐसे नज़रिए से देखेंगे जिसके अंदर काम की भावना ना हो, कामना की भावना ना हो, एक दया की, करुणा की भावना हो। चाहे किसी का बेटा हो, किसी की बेटी, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, उसके अंदर लिए आपके अंदर आदर सत्कार होना चाहिए। हर धर्म के लोगों के लिए आदर सत्कार होना चाहिए। वो जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। हो सकता आज कामुकता
लोगों के ऊपर ज़्यादा सवार हो गई, क्योंकि उसकी वजह कोई और नहीं, ये सोशल मीडिया, ये इंटरटेन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। जो हमारा इनपुट है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। हम चाहते हैं कि फल बदल जाए लेकिन बीज नहीं बदलता, लेकिन उल्टा हो रहा है, बीज तो बदले जा रहे हैं लेकिन ऐसे बीज बदले जा रहे हैं जो गलत कर संदेश दे रहे हैं। आज चाहे कोई फिल्म उठा ले देखिए, चाहे कोई टीवी चैनल उठा के देखिए, चाहे आप कोई सीरियल देखिए, चाहे वेब सीरीज के नाम पे कितनी गंदगी परोसी जा रही है। और लोग और सेंसर बोर्ड इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है, वो पास कर देते पैसे के नाम पे। कितने घिनौने ड्रेस होते हैं जो कोई एक अच्छा परिवार देख नहीं सकता, उनको पास किया जाता है। उससे क्या देना, संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। जो इनपुट आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हो हमारे सेंसस के माध्यम से, वही आउटपुट हो रहा। आज समाज के अंदर जो हो रहा है उसका माध्यम कौन है? जितने भी ये सीरीज बनाई जाती है उसमें क्राइम सिखाया जाता है। नाम तो लिया जाता है क्राइम से बचना, लेकिन बचना नहीं होता, सीखते ज़्यादा है, बचते कितने लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें भी गलत चीज़ें हमारे अंदर भावना पैदा करते हैं। लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसे के नाम पे गलत रास्ते अपना रहे हैं। तो इसलिए हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कानून के तरीके से ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, उनसे बच जाते हैं। लेकिन हम समाज के लोग, क्योंकि दिक्कतें परेशानियां हम सभी लोगों को होती हैं, हम अपनी माँ बहन बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, डर के माहौल में जीते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां आए, हम चाहते हैं हमारे परिवार में खुशियां, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में प्रेम भाईचारा कायम रहे। तो उसके लिए आज से अभी से जिम्मेदारी लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, आस पास अड़ोस पड़ोस जो भी आपके सानिध्य में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए, उनको मोरल एजुकेशन दीजिए। बड़े बुजुर्ग हो गए, आप रिटायर हो गए, आप इधर उधर जाके पार्क में ताश के पत्ते खेलते हैं, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी आस के घर के पास मंदिर है, उसमें संगठन में जाइए, शामिल हो जाए, उनसे बोलिए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं समाज को बेहतर बनाने की। जो भी मंदिर में लोग आते हैं, उनके बच्चे हैं, वो संडे जब छुट्टी होती है तो उनको मोरल एजुकेशन के लिए आप कुछ नहीं, एक रामायण का एक चरित्र उठाइए, वहाँ से कुछ अच्छी बातें उनको बताना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज तो इसकी प्रोफेशनल मोरल एजुकेशन की क्लासेस होती हैं, उसका सिलेबस भी है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कुछ तो शुरुआत करिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ तो शुरुआत करिए। धीरे धीरे एक बार उनके अंदर वो संस्कार पड़ जाएंगे, वो संस्कार उनकी आदतें बन जाएंगी और वैसा इंसान बना देंगे। गलत को ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम गलत को गलत ही कहते रहेंगे तो गलत ही होता रहेगा। गलत को सही करना भी हम सभी की जिम्मेदारी, समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। और जो खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर, उनकी और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप इतने स्वार्थी मत बनिए कि केवल अपना मैं, मेरा परिवार, बीवी बच्चे। आप थोड़ा और भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, दिल बड़ा करिए, समाज सोसाइटी के लिए भी अपने आप को आगे लेके आइए। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो अपना कार्य करिए, लेकिन समाज में मोरल एजुकेशन यूथ के लिए, युवा पीढ़ी के लिए स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन संस्थाओं में, कोचिंग संस्थान में घंटा 2 घंटे की मोरल एजुकेशन की क्लासेस प्रोवाइड कराइए। और उससे कैसे एक बेहतर डेवलपमेंट पैदा किया जाए, एक फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली कैसे अपने लाइफ में बदलाव लाया जाए, और सच्चाई, ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ जीवन कैसे जिया जाए। और गलत का साथ कभी नहीं देंगे, हमेशा ग्रीडीनेस से हमेशा दूरियां बनाएंगे, लालच से दूरियां बताएंगे, हमेशा सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। शुरुआत तो करिए। आप किसी काम को शुरू जब करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ने लग जाएंगे। मैं भी इस काम को कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। जब जागो तभी सवेरा। हम भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आसपास जहाँ भी हमारे से जितना बन पड़ता है, कॉलेज वाले बुलाते हैं, हम जा करके उनको प्रोग्राम देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको उनसे कुछ लेते हैं। हाँ, ये है जो हमारे सीमा के दायरे के अंदर आ जाता है, जो हमारा टाइम है, उस टाइम के दायरे के अंदर मैं उनको अपना टाइम देता हूँ। अब ये है कि जहाँ मैं कुछ अपना प्रोफेशनल काम करता हूँ, उस दौरान मैं उनको समय नहीं दे सकता। हमारे से पहले अपॉइंटमेंट ले करके आप हमारी सेवाएं भी ले सकते हैं। हमारे लिए हमारा जो बच्चों का बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बन करके बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस लाना है, एक जबरदस्त, एक मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअल हर एरिया में ग्रोथ होगा। एक ऐसा बच्चा बनेगा जबरदस्त, स्मार्ट, इफेक्टिव, पावरफुल, डायनामिक, करेजियस, और देश के लिए देशभक्ति की भावना होगी। अपने लाइफ में तो आगे बढ़ेगा, साथ साथ देश, समाज, सोसाइटी के लिए भी एक जबरदस्त रोल मॉडल होगा। आप भी अपने समाज को ऐसा बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। हम समाज में बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। लेकिन आज से जिम्मेदारी लीजिए,
अभी से बदलाव लाने की शुरुआत करिए। देश, समाज, सोसाइटी को बदलने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ये मत पूछिए कि आपके देश ने आपको क्या दिया है, आप अपने आप से ये पूछिए कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है। हमने अपने आप से पूछना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश हमारे लिए क्या कर रहा है। ये बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस देश में जन्म लिया, जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश में सांस ले रहे हैं, जिस देश से हमारी पहचान है, आन बान शान है, हम उस देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज से, अभी से अगर हमें फ्रूट को बदलना है तो रूट को बदलना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस, सोच को बदलो, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो। आज से, अभी से आपके सितारे बदल जाएंगे। अगर समाज में बदलाव लाना है तो बदलाव की शुरुआत अपने आप से करो, आज से करो, अभी से करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। आप हमारे से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का कहीं आयोजन करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पे संपर्क स्थापित करिए। देश, समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाइए, क्योंकि देश, समाज, सोसाइटी बेहतर रहेगी तो हम भी बेहतर रहेंगे। क्योंकि मेरा जो ड्रीम, मेरा सपना, जो मेरे गुरु ने हमको पैगाम दिया और उन्हीं की आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख पा रहा हूं कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।